देख यार, तू है तो ये वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तेरी इज्जत है तो वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज की इज्जत है, तेरा भविष्य है तो वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज का भविष्य है, नहीं तो सब कुछ खत्म। और वो अनु जो बात करनी है मेरे बारे में कर। बार बार अनु को इसमें मत घसीट। मैं नहीं, तूने उसे बीच में घसीटा है, भूल गया? सबसे पहले उसे ब्लैंक चेक देकर, फिर उसे जॉब देकर, फिर उसके लिए कंपनी के रूल्स बदलकर, उसके घर जाकर उसकी शादी तोड़वाकर। यही कहना चाहता है तू? अरे इतनी बार बोल चुका है कि सुन सुन के थक गया हूं मैं। कुछ नया तो वो बोल। नया सुनना है ना तो सुन, वो लड़की तुझसे प्यार व्यार नहीं करती, वो सिर्फ तेरा फायदा उठा रही है, तेरे स्टेटस का फायदा, तेरे पैसों का फायदा, तेरी अच्छाई का फायदा। ऐसा कुछ नहीं है। चुभी ना, वो कहता है ना कि सच्चाई चुभती है, चुभी ना। तूने भले अपनी आंखों पे पट्टी क्यों ना बांध रखी हो, पर सच ये है कि इस ऑफिस में जो कुछ भी हो रहा है ना, अनु जानबूझ के कर रही है। अनु के साथ उस होटल के कमरे में रात भर तू अकेला रहा, इसका मतलब क्या है पता है ना? झेंडे, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हम दोनों एक सुनसान जगह में फंस गए थे। लौटने के लिए ना हमें गाड़ी मिल रही थी और ना ही फोन में नेटवर्क था, इसलिए हमें मजबूरी में उस होटल में रुकना पड़ा। और वो मजबूरी उसी लड़की ने खड़ी की होगी। झेंडे, तुम्हें क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं मैं, ये अनु जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। अरे तुझे बहुत सी बातें पता है पर उनके पहलू तुझे नजर नहीं आ रहे। मतलब ये कि जब पहली बार तूने उसे ब्लैंक चेक दिया तो चेक अपने पास रख के बात खत्म कर सकती थी, पर नहीं, उसने क्या किया, वो चेक लेके वापस आ गई ताकि तेरी नजरों में वो अच्छी दिख सके। चल मान लिया कि उसके दिल में तेरे लिए प्यार जग गया, और उसे तो पता था ना कि ये मेल मुश्किल है, उम्र का फर्क, पैसों का फर्क, क्लास का फर्क, स्टेटस का फर्क, हर चीज का फर्क। पर नहीं, उसने क्या किया, उसने ना सिर्फ इजहार किया पर तुझसे इजहार करवाने की कोशिश भी की, तुझे यह एहसास दिलाया कि तेरे दिल में भी उसके लिए प्यार है। क्यों? अगर उसे सच में यहां से जाना होता ना तो चुपचाप जयपुर के लिए चली जाती, ये 24 घंटे की चाल नहीं चलती। उसे पता था कि वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के तेरे सामने आ जाएगी। मैं तो कहता हूं कि वो जयपुर की बस में भी जानबूझ के ही चढ़ी थी, उसे पूरा यकीन था कि तू उसे रोकने के लिए जाएगा, और तू गया। पर अनु ऐसा करेगी क्यों? गरीब लड़कियां अमीर लड़कों को क्यों फंसाती है? अपनी गरीबी दूर करने के लिए, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, खुद अमीर फील करने के लिए। झेंडे, मरियल से इंजन में पेट्रोल डालो ना तो वो भी तेजी से भागने लगता है। इन लड़कियों को यही लगता है कि कोई अमीर लड़का फंसा लो तो हमारी टूटी फूटी मरियल सी जिंदगी भी तेजी से भागने लगेगी। बस करो झेंडे। ये बातें मुझे बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी, इसलिए तुझे प्रॉब्लम लग रही है, पर अब मैं और देर नहीं होने दूंगा। मैं तुझे बता के रहूंगा कि अनु कौन है। अनु एक झुग्गी झोपड़ी टाइप की जगह से आने वाली लड़की है, जिसके घर में एक स्कूटी तक नहीं है पर तेरी इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमती फिरती है, जिसके घर का पंखा आवाज करता है पर यहां ऑफिस में एसी की हवा खाती रहती है, जिसका घर मुश्किल से उधारी से चलता था पर अब तेरी मोटी तनख्वाह पे उसकी अय्याशियां चल रही है। इंसान को जब वक्त और औकात से ज्यादा मिल जाता है ना तो वो मौका परस्त बन जाता है। झेंडे बस करो। सच है, अनु एक मौका परस्त लड़की है आर्या, जिसे मौके का फायदा उठाना आता है, उसे अपना काम निकलवाना आता है। उसे और क्या कहेंगे? बस। अरे तू तो उसके प्यार में आशिक हो रहा है, पर वो तुझे सीढ़ी बना के आगे बढ़ना चाहती है, चांदनी चौक से बाहर आना चाहती है, अपनी गरीबी की जिंदगी से निकलना चाहती है। झेंडे, आर्या वो तो तेरी शराफत थी कि कल रात होटल के कमरे में तूने कुछ नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं कि अगर तू कुछ करना भी चाहता ना तो वो मना नहीं करती, क्योंकि उसके सपने इतने बड़े हैं कि वो चीज तो उसके लिए इतनी छोटी थी।
उसके सपने इतने बड़े हैं कि वो चीज तो उसके लिए इतनी छोटी थी कि इस हाथ से मैंने अपने दोस्त, अपने भाई को मारा। ये क्या किया मैंने? इस हाथ को मैं तोड़ दूंगा। झंडे, दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी दोस्ती। झंडे, में दुनिया में सब कुछ होकर जी सकता हूं, लेकिन तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा विश्वास होकर नहीं। झंडे, ये दोनों ही मेरी दौलत है, ये बात तुम कभी भूलना मत। ये जगह याद है? कैसे भूल सकता हूँ? ये वो जगह है जहां हम पहले आया करते थे, चाय पिया करते थे। झंडे, आई रियली मिस दोस डेज। झंडे, वो यूएस वाले क्लाइंट, आप इतना परेशान क्यों हैं? मैं भी ना सब कुछ जानते हुए भी ऐसे सवाल कर रही हूँ। आप आर्य सर और अन्नू की बढ़ती नजदीकियों की वजह से परेशान है ना? हाँ, और हमारे परेशानी से सर को क्या लेना देना? मुझे तो आजकल कुछ दिखाई नहीं देता। उनके लिए ना हमारा प्यार, ना हमारी फिक्र, सब कुछ भूल चुके हैं मीरा मैडम। और इन सब के जिम्मेदार वो अन्नू है। वैसे जिन्हें हम दोनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं, एक ही कश्ती में सवार हैं। पर अब वो कश्ती पूरी तरह डगमगा रही है, और इससे पहले कि ये कश्ती पूरी तरह डूब जाए, मैं इससे निकलना चाहता हूँ। मतलब ये कि मैं इस ऑफिस से इस्तीफा देकर वापस अपने गांव जा रहा हूँ। एक सेकेंड, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप झेंडे? आपने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इस ऑफिस को बनाने में। आपके बिना ये ऑफिस अधूरा है। पर मीरा मैडम, पर कुछ भी नहीं, आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं। और रही बात उस अन्नू की, उसको हम मिलकर देख लेंगे। We will plan something big and unexpected.